श्री गणेशाय नमः। आज हम शिक्षा योग के बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली में, हॉरोस्कोप में शिक्षा योग कैसे बनता है, कैसे पता चलेगा कि हमारा लड़का या हम जो भी शिक्षा अर्जित कर रहे हैं वो क्या शिक्षा अर्जित करेंगे और कितना शिक्षा अर्जित करेंगे, शिक्षा से धनोपार्जन कैसे उनका होगा, तो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमने जो है लगन लिया है काल पुरुष कुंडली के अनुसार। मेष लगन जो पहला लगन होता है, ये जितनी अंक लिखे हुए हैं 12 राशियां हैं, इनमें हर एक लगन, किसी का कुछ लगन होगा, किसी का कुछ लगन होगा, किसी का कुछ होगा। इन्हीं में से किसी एक अंक में किसी का एक लगन बनता है। अपनी कुंडली खोल कर रख लें। अगर जिनको मिलान करना है वीडियो के साथ वो अपना मिलान कर सकते हैं, अप्लाई करके देख सकते हैं सूत्रों को। आज हम बात करेंगे शिक्षा योग के बारे में। कुंडली के अंदर उच्च शिक्षा, मध्यम शिक्षा, अल्प शिक्षा आदि कैसे योग बनते हैं और शिक्षा के द्वारा कैसे धन अर्जित करता है, वो कितना सुख प्राप्त करेगा, शिक्षा के द्वारा अपना नाम रोशन करेगा, उसके बारे में हम आज इसमें योग देखेंगे और चर्चा करेंगे। चलिए कुंडली स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या लिया, पहला लगन लिया मेष लगन का। आप कोई भी लगन मान सकते हो। यहाँ इस भाव में, जो इस भाव में होगा गिनती, वही तो आपका लगन होगा। अगर यहाँ मेष लगन है तो ये हो गया मेष राशि का 1 नंबर मेष राशि। 2 हो गया तो वृषभ लगन हो जाएगा। 3 हो गया मिथुन लगन हो जाएगा। इस प्रकार से 12 नंबर की जो भी इसमें नंबर पड़ेगा उनको आप राशि देख सकते हैं हमें अगले वीडियो में। 1-8 स्वामी मंगल होता है, 2-7 का स्वामी शुक्र होता है, 3-6 का स्वामी जो है वो बुध होता है, 10 और 11 का स्वामी शनि होता है, 9 और 12 का स्वामी गुरु होता है, 5 का स्वामी सूर्य होता है और 4 का स्वामी चंद्रमा होता है। ये आप हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ, आप ध्यान रख के अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना कि शिक्षा का भाव कौन सा होता है कुंडली के अंदर। ये 12 भाव जो है ना, 1 से लेकर 12 तक गिनतियाँ लिखी हुई हैं। अभी आप गिनती को छोड़ दीजिए, केवल भाव को देखिए। इसको घर भी कई लोग बोलते हैं और कोई लोग भाव। ज्योतिष शास्त्रों में भाव की चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम देख लें कौन सा भाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में आता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भाव जो बताया गया, सबसे पहले लगन आता है। व्यक्ति का शरीर होता है, खुद व्यक्ति यहाँ पर बैठता है, ठीक है। लगन मतलब व्यक्ति का शरीर, दिमाग, मन, मस्तिष्क जो भी है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि दूसरा भाव को प्रमुख शिक्षा का बनता है, वो पंचम भाव बनता है। यहाँ से व्यक्ति का स्वाभाविक गुण जो आएगा वो आएगा, सूक्ष्म बुद्धि का जो आएगा वो आएगा पंचम भाव से। 1, 2, 3, 4, 5 ये पंचम भाव हो गया। यहाँ से एक शिक्षा का भाव निकल के आता है, ठीक है। पहला लगन हो गया, व्यक्ति खुद, क्योंकि वो शिक्षा अर्जित करना चाहता है इसलिए पहला भाव हो गया। और क्या अर्जित करना चाहता है, शिक्षा, तो पंचम भाव ये बनेगा, ठीक है। अब हमें एक सूत्र आता है, हर बार बताते हैं, भावत भावम, अर्थात पंचम से पंचम को भी लेना चाहिए। हम जिस क्षेत्र का विचार करेंगे, करियर का विचार करेंगे तो करियर लगन से 10वां बनता है, तो दसम से भी दसम जाते हैं तो हमारा दूसरा भावत भावम बनता है। पंचम से पंचम भी देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के लिए अगर पंचम का विचार करते हैं तो पंचम का पंचम जो होता है वो भाग्य होता है, शिक्षा का, प्रोग्रेस का बल दिखाता है, तरक्की का मार्ग दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ से 5 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारा ये नवम भाव बनता है। किससे नवम, आपका शरीर जो है लगन है उससे नवम आपका बनेगा शिक्षा का, शिक्षा यानी भाग्य का स्थान। सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। इसलिए भावत भाव का सिद्धांत लगाने से एक्यूरेसी प्राप्त होता है, एग्जिट हमें जानकारी मिलती है, बल मिलता है फलादेश करने में। तो अब कितना भाव हो गया, 1, 2, 3, यानी कि लगन, पंचम और नवम, ठीक है। अब एक भाव और विचार करते हैं, व्यक्ति करेगा क्या, शिक्षा अर्जित तो कर लिया लेकिन करेगा क्या, तो दसम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। दसम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शिक्षा के लिए हमने क्या बताया, लगन से शिक्षा को देखेंगे हम। सबसे पहले एक लगन हो गया, दूसरा हो गया पंचम भाव, यहाँ से भी शिक्षा हम देखेंगे, ठीक है। एक नवम भाव, यहाँ से भी हम शिक्षा देखेंगे, क्योंकि पंचम से पंचम होता है भावत भाव के सिद्धांत से, ठीक है। और दसम शिक्षा प्राप्त करने का उसका लाभ क्या होगा, क्या करेगा वो, तो यहाँ होता है जो दसम भाव कैरियर कर्म का भाव होता है, वहाँ भी शिक्षा का फलादेश होता है, दसम भाव, ठीक है। एक होता है एकादश भाव, शिक्षा के द्वारा अर्जित की गई सुख संपत्ति,
धन वैभव जो होता है वो 11वां भाव होता है, इनकम का भाव होता है ना, आपका इनकम है, ठीक है। और यहाँ से जब गिनेंगे तो क्या होगा, सप्तम। सप्तम क्या होता है, व्यापार का भाव होता है, ठीक है, पूर्ण दृष्टि का भाव होता है। इसलिए क्या होता है, अपने सामने वाले घर में अवश्य देखना चाहिए कि व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या रहेगा जीवन में, इसलिए 11वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कितने भाव हमने लिए टोटल, लगन लिया, पंचम लिया, नवम लिया, दसम लिया और एकादश लिया। इतने भाव शिक्षा को हम देखने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र को देखने के लिए इतने भावों के ऊपर चर्चा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले लगन में देखना है, हमने भाव की चर्चा कर ली। ग्रह कौन से होते हैं जो शिक्षा में सफलता देते हैं, उनको देखने के लिए क्या होता है, आप ग्रह को समझ लीजिए। सबसे पहले कौन आता है, सूर्य, ये आपका शिक्षा का बहुत जबरदस्त ग्रह होता है। दूसरा होता है मंगल, ठीक है। तीसरा कौन होता है, बुध। चौथा ग्रह कौन सा होता है, ज्ञान के देव कौन कहे गए हैं, गुरु। तो ये जो 4 ग्रह होते हैं ना, 4 ग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कुंडली के अंदर शिक्षा के प्राप्ति में निभाते हैं। इन चारों का योग अगर बन के आता है सामने, तभी आपका शिक्षा सफल होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमने मेष लगन लिया है, मेष लगन पे आप कोई भी लगन पे चर्चा कर सकते हैं, अपनी कुंडली है तो उसको खोल के आप इस पर मिला सकते हैं। मेष लगन के अनुसार इन 5 भावों में जब सूर्य यहाँ बैठा हो, ठीक है, सूर्य यहाँ अगर बैठ जाता है तो मेष लगन में सूर्य उच्च का हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है, ठीक है। मंगल अगर यहाँ हो जाएगा तो स्वराशि का हो जाएगा, ठीक है, स्वराशि का हो जाएगा, उसको भी बहुत बलवान मानेंगे। बुध क्या होगा, बुध यहाँ अगर बैठ जाता है पंचम भाव में आकर के, सिंह राशि में बुध अगर बैठ जाता है तो मित्र की राशि में होगा, वो पावरफुल हो जाएगा। यहाँ नहीं होगा क्योंकि उसकी शत्रु राशि पड़ेगी। लग्नेश जो स्थानीय बल है उसको जरूर मिलेगा, लेकिन उतना पावरफुल वो नहीं रहेगा, तो इसलिए उसको पंचम भाव में होना बहुत पावरफुल। सूर्य यहाँ बैठता है तो बहुत पावरफुल रहेगा। मंगल यहाँ रहेगा तो थोड़ा स्थान हानि करेगा, क्योंकि वो अग्नि तत्व का ग्रह है, अग्नि तत्व की राशि है, इसलिए मंगल यहाँ पर जो है थोड़ा सा, क्योंकि न तो वो स्वभाव स्वराशि का होगा न उच्च राशि का होगा, इसलिए जो है मित्र राशि में क्या होगा, अपने प्रभाव को कम नहीं कर सकता, बढ़ा अवश्य सकता है, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। स्वराशि का होगा तो मेंटेन कर लेता क्योंकि वो खुद का घर होता है, लेकिन मित्र के घर में वही आचरण करना पड़ता है जो मित्र का परंपरा सिद्धांत होता है। तो ये अग्नि सिद्धांत का राशि है और वो खुद अग्निकारक ग्रह है, तो यहाँ पर वो सही नहीं माना जाता है, संतान के लिए भी हानिकारक कई बार हो जाता है, तो शिक्षा के खास असर नहीं करेगा, ठीक है। थोड़ा उग्र स्वभाव का, क्रोधी स्वभाव का, चंचल स्वभाव का बन जाएगा अगर मंगल यहाँ होता है, ठीक है। अब यहाँ और कौन सा ग्रह हो जाए, गुरु अगर यहाँ बैठता है तो बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा। गुरु यहाँ भी मेष राशि में गुरु अगर बैठता है तो भी बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा। केंद्र में कहीं भी अगर गुरु बैठता है तो वो शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है, ठीक है। गुरु यहाँ अगर बैठ जाए तो बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा। मंगल यहाँ बैठ जाए बहुत ज़बरदस्त लाभ करेगा। सूर्य यहाँ हानिकारक हो जाएगा फिर, क्योंकि नवम भाव में सूर्य जो है वो सही नहीं माना जाता है, क्योंकि नवम भाव जो होता है ना वो शनि से 12वें नंबर का भाव हो जाता है, इसलिए यहाँ पर जो है सूर्य हानिकारक हो जाएगा। 12वां भाव क्या होता है, हर राशि से 12वीं राशि जो होती है, यानी किसी का मेष राशि तो 12वीं राशि क्या बनी, मीन राशि, वो हानि का भाव बनेगा। ये भाव जो है हानि का है, 6, 8, 12 हमेशा हानि करते हैं, ठीक है। तो सूर्य यहाँ पर फायदा नहीं करेगा। सूर्य अगर यहाँ बैठ जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़बरदस्त योग शिक्षा बनाएगा। यहाँ भी अगर सूर्य बैठता है, यहाँ कोई भी ग्रह बैठ जाए, सूर्य भी बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, बुध बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, कोई भी बैठ जाएगा ना तो वो सबके लिए लाभकारी होगा, ठीक है। अगर यहाँ आपके कुंडली में सूर्य बैठ जाए तो उच्च शिक्षा का योग बनाएगा, क्योंकि उच्च का हो जाएगा। मंगल बैठ जाए तो उच्च शिक्षा का योग बनाएगा, क्योंकि स्वराशि का भी हो जाएगा, और यहाँ सस नाम का योग केंद्र में बनता है वो भी बना लेगा, ठीक है। यहाँ पर सूर्य बैठ जाए, गुरु बैठ जाए, बुध बैठ जाए, ठीक है, ये 3 ग्रह इनमें से कोई भी बैठ जाए, या युति या 2 ग्रह बैठ जाएं, या तीनों बैठ जाएं, तो उच्च शिक्षा का मार्ग खोल देता है। 9वें भाव में गुरु बैठ जाए, 9वें भाव में मंगल बैठ जाए, ये 2 ग्रह अगर यहाँ मिलते हैं आपके, या दोनों में से कोई एक इन राशियों में अगर मिलता है, या वृश्चिक राशि में मिलता है, ठीक है, तो या वृश्चिक राशि में और धनु राशि में मिलता है, तो यहाँ उच्च शिक्षा का योग बनेगा। केवल हम क्या है इस अंक के डिपेंडेंस पे काम कर रहे हैं। अगर इसकी चर्चा कर रहे हैं, लगन ये होता कर्क लगन, तो अलग सिद्धांत बनता, ठीक है ना, अलग सिद्धांत बनता। लेकिन हम लॉजिक तो बता ही दे रहे हैं कि कौन किसका शत्रु हो, कौन किसका मित्र है, तत्व को भी ध्यान में रखना है,
इन सब की चर्चा कर रहे हैं। दसम भाव में क्या होगा? दसम भाव में सभी ग्रह लगभग कैरियर के लिहाज से ठीक होते हैं। तो यहाँ सूर्य भी ठीक रहेगा, मंगल भी ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा। यहाँ सूर्य थोड़ा क्या होगा, दिग्बली है यहाँ, इसलिए इसको सूर्य को अच्छा मानते हैं, क्योंकि राशि के अनुसार देखें तो थोड़ा शत्रु कारण है, लेकिन दिग्बली है। दिग्बली क्या है? कर्म, कैरियर, सरकारी क्षेत्र का कारक सूर्य है, इसलिए ये दसम भाव होता है कैरियर का, इसलिए यहाँ सूर्य ठीक है। बुध मित्र राशि में हो जाएगा, वो भी ठीक माना जाएगा। गुरु, यहाँ पर गुरु क्या है, नीच स्थिति में आता है, तो गुरु को यहाँ पर उतना बल नहीं मिलता, परंतु अकेले गुरु को बल नहीं मिलेगा। जब किसी ग्रह के साथ हो जाएगा गुरु तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए अकेला गुरु यहाँ अच्छा नहीं होता। ये बात ध्यान के रखना, क्योंकि मकर राशि गुरु की क्या है, नीच राशि है। अब इनके बावजूद गुरु अकेला अगर यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, यहाँ बैठ जाता है गुरु, शिक्षा का जबरदस्त योग यहाँ भी बनाएगा। गुरु अकेला बैठता है, ठीक है, तो भी शिक्षा का योग बनाएगा। अन्य ग्रहों पर डिपेंडेंस है, सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, गुरु यहाँ बैठ जाए तो यार क्या पूछना, सूर्य यहाँ बैठा है, गुरु यहाँ बैठ जाए, तब शिक्षा का योग बनाएगा गुरु, क्योंकि गुरु यहाँ का उच्च का होता है। ऐसे बुध इन भावों में ना बैठ करके, बुध अगर सूर्य यहाँ बैठा है, सूर्य यहाँ बैठा है, मंगल यहाँ बैठा है, कहीं भी बैठा हुआ है जहाँ अच्छा होता है सूर्य मंगल वहाँ, तब क्या है, डबल ग्रह योग कैसे निर्माण करता है? अकेला ग्रह कमजोर है, नहीं बन पा रहा है, तो बुध कैसे सपोर्ट करेगा? बुध अगर यहाँ बैठ जाता है आपका, क्योंकि उसकी स्वराशि हो गई, ठीक है, बुध यहाँ बैठ जाता है आपका, तो ये उच्च का होगा। बुध यहाँ स्वराशि भी होगा और उच्च का भी होगा, तो क्या करेगा, सपोर्ट कर देगा उन ग्रहों को। भला भाव भले ही खराब हो, सब कुछ हो, लेकिन यहाँ क्या होगा, स्वराशि का हो गया, उच्च का हो गया, यहाँ स्वराशि का हो गया। समझ में आ गई बात? वैसे ही गुरु अगर स्वराशि का यहाँ बैठ जाएगा, अगर गुरु यहाँ बैठ जाता है स्वराशि का होकर के, और सूर्य उच्च का है कुंडली में, या मंगल उच्च का हो जाए कुंडली के अंदर, या कोई स्वराशि का हो जाए इन दोनों से, ठीक है, तो वो क्या करेगा, शिक्षा में बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर देगा और उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो। सूत्र आपके समझ में आ गया होगा। अब मान लिया जाए कि सूर्य उसका प्रबल उच्च का, तो क्या कर सकता है, सरकारी के उच्च पदों पर, सरकार के यहाँ जो है, सरकार के यहाँ जो है उच्च पदासीन होगा, उच्च पद पर जो है आसीन हो जाएगा वो। मंगल होगा, सरकारी नौकरी पा जाएगा। कैसे पाएगा वो? आर्मी में, ठीक है, पुलिस विभाग में, इसमें उच्च पदीन हो जाएगा। गुरु सपोर्ट में होना चाहिए, गुरु बुध में इनका मंगल का सपोर्ट होना चाहिए। सूर्य सूर्य के साथ सपोर्ट में है तो अच्छा हो जाएगा, समझना, सूर्य मंगल के सपोर्ट में है तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है, सूर्य गुरु के सपोर्ट में अच्छा हो जाएगा। ये सपोर्टिंग रोल की ग्रह की बात कर रहे हैं। बाकी हमने जो स्थान की बात की है वो इतने ही स्थान है, लगन, पंचम, नवम, दसम और एकादश, ठीक है। चतुर्थ भाव में क्या करते हैं, लाभकारी शिक्षा के बारे में जब चर्चा करेंगे तब करेंगे। चतुर्थ की, छठे की नौकरी के बारे में चर्चा करेंगे। सप्तम व्यापारिक शिक्षा की बात करेंगे, ये अलग बात है। जो विशेष शिक्षा का भाव हमने आपको बता दिया, तो ये पुलिस विभाग में जो है उच्च पदीन मंगल हो जाएगा। अगर गुरु है, और भी मंगल बहुत सारे हैं, खेल विभाग में जा सकता है, डॉक्टर हो सकता है ज़बरदस्त, वो सर्जन वगैरह बन सकता है। गुरु अगर बैठ जाए तो गुरु के यहाँ टीचर बनाएगा, टीचर, प्रोफेसर बना देगा, ठीक है, धर्माधिकारी बना देगा, सामाजिक सोशलिस्ट बना देगा, बहुत अच्छा विचारक बना देगा, समझ गए ना, विचारक बना देगा। और महंत वगैरह जो है उच्च शिक्षा का, जो धार्मिक शिक्षा अर्जित करवा देगा, तो जो है वो हो जाएगा। बुध अगर बैठ जाता है तो बुध क्या बनाता है, क्या बनाता है बुध, इंटेलिजेंट बनाएगा, बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। कंपटिशनल एग्जाम में IAS, ठीक है, IPS, ठीक है, ये सब PCS वगैरह, यानी UPSC परीक्षा को एग्जाम करने, पास करने में बुध बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये उच्च शिक्षा के योग इस तरह कुंडली के अंदर बनते हैं। कुंडली आप उठाइए, मिलाइए और देखिए। अगर इनमें से कोई ग्रह थोड़ा सा असर कम दे रहा है, अंश बली भी बहुत होना जरूरी है। इन भावों में बैठ करके ग्रह अगर 10 अंश लेकर के और 20 अंक के मध्य में आ रहा है, यानी कि इतनी ही डिग्री इनकी आ रही है, तो वो प्रबलकारी योग बना देंगे, प्रबल लाभकारी योग। लेकिन अगर कहीं 0 से लेकर 5 अंश के बीच में हो, या 28 से लेकर 30 अंश के बीच में हो, तो क्या होगा, समराशि है तो यहाँ पर मृत्यु हो जाएगा।
और यहाँ वृद्ध हो जाएगा। अगर विषम राशि है तो यहाँ वृद्ध हो जाएगा, यहाँ मृत हो जाएगा, यानी कि असर जीरो बैलेंस हो जाएगा। तो अंश बहुत बड़ा महत्व रखता है। कुछ योग के बारे में भी चर्चा करेंगे। योग में क्या होगा कि बुध आदित्य योग, सूर्य बुध एक साथ बैठेंगे तो बुध आदित्य योग बन जाएगा, ठीक है। मंगल गुरु एक साथ बैठेंगे तो अपार शिक्षा का योग बना देगा, बहुत ज़बरदस्त योग बना देगा, अच्छा खासा योग बना देगा। तो योग भी बहुत बड़ा महत्व रखते हैं, ठीक है। दृष्टिगत संबंध, अब इनमें बैठ करके व्यक्ति की दृष्टि, गुरु यहाँ अगर बैठता है, सूर्य यहाँ बैठ जाए, मंगल यहाँ बैठ जाए हमें, तो गुरु की दृष्टियों से भी संबंध बनता है ना। तो दृष्टि संबंध भी आपस में बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि दृष्टियाँ क्या, मंगल के 4, 7, 8 दृष्टियाँ होती हैं, गुरु की 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। इन दृष्टियों से भी योग बनता है। और बाकी सूर्य बुध क्या होता है, सीधा दृष्टि केवल सप्तम भाव पर एक दृष्टि डालते हैं। अगर वैसा संबंध बन जाता है तो भी अपार शिक्षा का योग बन के आएगा। आज हमने क्या, उच्च शिक्षा के बारे में अर्जित बात किया। जो ग्रह खराब हो, थोड़ा सा कमजोर स्थिति में आ रहे हो, शत्रु क्षेत्रीय हो, शत्रु की दृष्टि पड़ रही हो, उसके कारण किसी स्थिति कमजोर हो, तो आप उस ग्रह का उपाय कर लीजिए। उपाय जैसे हमने पहले आपको बता रखा है, जाप होता है, रुद्राक्ष धारण करते हैं, नग उसी ग्रह का धारण करते हैं जो केंद्र में बैठा हो या फिर त्रिकोण में हो। त्रिकोण कौन सा, ये और ये भाव, 1, 5, 9 त्रिकोण होता है। और ये 4 घर जो होते हैं ये सेंटर के, ये केंद्र कहलाते हैं। बाकी जो है ग्रह में नग नहीं धारण कर सकते। नग का अर्थ क्या होता है, नग किसी ग्रह के शुभत्व को या अशुभत्व को पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो शुभ का ही पावर बढ़ाया जाएगा, अशुभ का तो कोई बढ़ाएगा नहीं। तो इसलिए शुभ ग्रह शुभ भाव में बैठकर शुभ योग बना हो, लेकिन थोड़ा सा पावर कम दे रहा हो तो नग पहन के उसके पावर को बढ़ाया जा सकता है। दान भी किया जाता है। दान किसका किया जाता है, उग्र ग्रह की शांति के लिए, यानी उसके बल को कमजोर करने के लिए दान किया जाता है। हर जगह दान नहीं होता है। कोई शुभ ग्रह है उसका दान करोगे तो हानिकारक करेगा, हानि देगा। रुद्राक्ष हम सबके लिए कर सकते हैं, धारण पहन सकते हैं। और जाप सबके लिए कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में हम जाप करवा सकते हैं। तो इसको समझिए, देखिए और अपने अप्लाई कीजिए अपने कुंडली के ऊपर। अपार शिक्षा का योग हमने आपको बता दिया। जय सिया राम।